दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि मीन मीडियन मोड क्या होता है? आप सभी ने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं तो देखा होगा। याद करो। हाँ, आपने इसे मैथ में देखा है। ये है डाटा हैंडलिंग का चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड। आपने नाम भी सुना होगा, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मीन मीडियन मोड के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो चैप्टर है, इसका मतलब क्या है और ये जो कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, ये क्या है? चलो देखते हैं। डाटा क्या होता है? कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ भी ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब देखते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? पहला पॉइंट है हमारा डाटा का। अब आपको मैं बता दूं कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। इसमें मीन मीडियन मोड की आपको कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमें क्या करना है, इस चैप्टर में आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, जिसमें से एक है मीन की, दूसरी है मीडियन की और तीसरी है मोड की। तीनों एक्सरसाइज को हम करेंगे, यानी कि इसमें कम से कम पार्ट 5 या 6 तक ये भी जाएगा। तो एंड तक जरूर बने रहे अगर आप जानना चाहते हैं मीन मीडियन मोड को बहुत ही इजी टेक्निक से। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फिगर में दी हो। यानी कि मान लिया कोई क्रिकेट की टीम है, ठीक है, उसमें जितने प्लेयर्स हैं उन सभी की एज का दे दिया कि 4 प्लेयर्स हैं जिनकी 17 एज है, 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी जो 18 ईयर्स के हैं, और 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी एज है आपकी 18 या 19, ऐसे करके। मतलब न्यूमेरिकल फिगर में कोई भी इंफॉर्मेशन देना। हमने इंफॉर्मेशन क्या मिली है, क्या उस टीम में जितने प्लेयर्स हैं उन सभी की जो वो एज है, ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। अब न्यूमेरिकल फिगर में डाटा क्या हुआ कि उनकी एज इतनी इतनी है, मतलब कौन सा एक जो एज है वो कितने टाइम से, वो सब आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर। अच्छा, आप सभी ने तो ये पढ़ा ही होगा, ऐसे करके कहीं आपने देखा ही होगा ऐसा। ये इसको हम कहते हैं टेलीमार्क। ये होता है टेलीमार्क। ठीक है, टेलीमार्क होता है। अब हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पर जो डाटा आपको दिख रहा है, डाटा और एक लास्ट में फ्रीक्वेंसी दिख रही है। ये फ्रीक्वेंसी और डाटा से बनती है। ठीक है, ये जो टेलीमार्क लगाते हैं ये हम डाटा की फ्रीक्वेंसी से लगाते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। दूसरा है रॉ डाटा। डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो हमें डाटा दिया गया है वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब दूसरा क्या है, एरे। एरे क्या होता है, जो हमें डाटा गिवन है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसे हम कहते हैं एरे। मान लिया आपको, जैसे मैंने अभी एज का ही एग्जांपल दिया, एज का ही देखते हैं। हमारे पास 17 है ना, 17 चार प्लेयर्स जो हैं वो 17 के हैं। ठीक है, 17 ईयर्स के हैं, और जो 2 प्लेयर्स हैं वो कितने के हैं, 18 के हैं। 2 प्लेयर्स हमारे उसमें से 18 है और एक प्लेयर जो है वो हमारा 19 है। अब इसमें देखो, ये जो एरे है, एरे का मतलब क्या है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। तो ये तो अभी एरे ही हो गया ना, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये आ जाएगा, फिर ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये चारों आ जाएंगे, ऐसे करके। यानी कि गिवन डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब दूसरा है टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा जो हमें गिवन है उसको एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। जैसा कि मैंने आपको टेलीमार्क का बताया, उसी तरीके से टेबल की फॉर्म में करना। अभी इसी को देख लो, एकदम मतलब प्रॉपरली किसी को भी समझ में आ जाए। अभी यहाँ पर मैं छोटी सी बना रही हूँ टेबल। ठीक है, टेलीमार्क का हमने इसमें डाल दिया, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये जो 8 है, ये जो 17 आपको एक दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। यानी कि ईच न्यूमेरिकल फिगर
इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया, क्या होता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल फिगर, डाटा में से कोई भी एक न्यूमेरिकल फिगर ऑब्जर्वेशन होती है। हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो है इसमें, जैसे ये वाला 17 ले लिया, ये वाला 18, 19, ये सब एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐसे करके एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, फिर इसमें अपने डाटा को लिख देते हैं। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। अब 17 हमारा 4 टाइम्स है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स। यही बात यहाँ पर भी कही गई है। फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कही गई, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का टाइम, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कि वो कितनी बार आ रही है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हो गया क्लियर। अब यह है टेबुलेशन ऑफ डाटा, जो अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, 18 हमारा 2 टाइम्स है, यानी कि 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 19 हमारा 1 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। अब देखो इसी में आपको मैंने एक और बता दिया, टेली मार्क। वो इसमें पॉइंट्स रिमेंबर में इनके नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक और बता दिया। तो इस वीडियो को देखने से आपके कितने सारे बेनिफिट हो गए होंगे। यूट्यूब पर अगर आप मीन मीडियन मोड सर्च करते हैं तो वहां पर आप सभी को सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको नहीं मिलेगी। मैं पूरे श्योर हूं कि आपको इस तरीके से पूरा एकदम डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोगों का डाउट क्लियर हुआ है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना प्लीज, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर टेबुलेशन ऑफ डाटा हमारा चल रहा था, तो ये हमारा 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं ये टेली मार्क भी आपको क्वेश्चन में करवाऊंगी। जब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो हम टेली मार्क भी सीखेंगे। अब ये 2 है, 1 2, अब ये 1 है तो 1। अब मान लिया अगर हमारा 5 होता, 5 हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 लाइन खींच के फिर एक डायगोनल लाइन हो जाएगी, ये होता है हमारा 5। ठीक है, तो आई होप आप सभी को डाटा ये डाटा जो वाला जो चैप्टर है, मीन मीडियन मोड, ये सब समझ में आया होगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मीन मीडियन मोड अब क्या होता है। मीन मीडियन मोड एक फॉर्मूले का नाम होता है। देखो मीडियन जो होता है ना, मीडियन को समझ में आ रहा है ना क्या होता है, मीडियन यानी कि मिडिल वाला। अब मान लो कि अगर हमारे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, ये हमारे पास 5 मार्कर हैं। ठीक है, हमने 2 इधर कर दिए, ठीक है, और 2 इधर कर दिए। ठीक है, तो अब हमारे पास बीच में क्या बचा है, 1, ये वाला मार्कर। यानी कि ये जो है ये है हमारा मीडियन, यानी कि मिडिल का नंबर। अब मान लो अगर हमारे पास 6 होता, 6 मार्कर है, तो अब आप क्या करोगे, आधे इधर करोगे आधे इधर करोगे, तो बीच में क्या बचा, मीडियन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे इन सब का भी करना है। तो लेकिन उससे पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में पार्ट सेकंड जरूर लिखना है, क्योंकि पार्ट सेकंड में ही हम ये भी समझेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड थर्ड में हम सब समझ जाएंगे। ठीक है, अभी जितने लोगों को ये सब क्लियर हो गया है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। सभी लोग एक लाइक कर दो प्लीज। और अब हम देखते हैं कि मीन क्या होता है। ठीक है, आपने एवरेज तो पढ़ा होगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है कि जैसे ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, डाटा है। ठीक है, डाटा है, अब अपॉन में हम डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, बड़ा वाला नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, छोटा वाला नंबर। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं ना। जैसे अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 4/2, ऐसे तो लिखेंगे आप। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉपर, और दूसरा होता है 2/4, ये होता है हमारा इम्प्रॉपर, है ना। आप सभी ने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है। मीन भी एवरेज ही होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं। मीन देखो, ये हमारी डाटा को सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे, 17 + 17 + 17
प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19। अब यानी कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द डाटा। अब नीचे क्या रहेगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन इन द डाटा, यानी कि कितने नंबर्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है अभी। ठीक है, हमने माना ये, मतलब हमने काउंट करके देखा ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, और सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन इन द डाटा वो हमारे न्यूमरेटर में रहेगा। अब इसको प्लस कर देना है, फिर जो कुछ भी आएगा आपको इससे डिवाइड कर देना है। अब इस वीडियो में भी आपका होमवर्क बन गया है। ठीक है, आपको इन सबको सम करके फिर हमें बताना है कि आंसर क्या आया है इसका। हम भी तो देखें आपको कितना समझ में आया। मोड क्या होता है, मोड यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास डाटा है ये वाला, इसी को हम मान के चलते हैं अभी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि जो जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही है हमारा मोड। अब इसमें आपको 17 जो है वो ज्यादा टाइम दिख रहा है, यानी कि हमारा जो मोड होगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।